सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand to know our numbers. In this worksheet, we will understand the topic of this lesson, which is concept of division. यानी आज हम सीखेंगे डिवीजन करना कि डिवीजन कैसे करते हैं। आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आज हम डिवीजन करना सीखेंगे। व्हाट इज डिवीजन? नाम से भी समझ में आता है। डिवीजन मतलब सब में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसको हम कहते हैं डिवाइड या डिवीजन। डिवाइड का मतलब यही तो होता है ना कि इक्वल पार्ट्स में जितने आपके पास जितनी थिंग्स हैं उसको जितने आपको पर्सन्स में बांटना है उसको हमें डिवाइड करना है। दैट मीन्स सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिवीजन। सोनू हैज 16 balls. He has to divide these balls equally among 8 friends. How many balls can each friends get equally? अभी सोनू के पास कितनी बॉल्स हैं? 8 बॉल्स हैं, और उसको अपने 8 फ्रेंड्स के अंदर उन्हें डिवाइड करना है, लेकिन इक्वली करना है। तो हमें ये बताना है कि उसके हर फ्रेंड के पास इक्वली कितनी बॉल्स उनको मिली। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे 16 बॉल्स हैं तो 8 फ्रेंड्स को पहले 1 by 1 हमने दे दी, तो 16 में से हमारी कितनी लेफ़्ट बचेंगी? 8 बचेंगी, क्योंकि 8 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर जब दोबारा 8 जो बची उसको हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब 8 थी और 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो लास्ट में क्या बचा रिमेनिंग? 0। दैट मीन्स ईच फ्रेंड हैज़ गॉट 2 balls. तो देयरफॉर ईच फ्रेंड गेट 2 balls. तो ये तो बहुत ईजी मेथड है, और अगर नंबर ऑफ़ थिंग्स हमारे पास कम है तो हम इससे आराम से कर सकते हैं, तो उसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये नंबर ज़्यादा हो तब हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे डिवीज़न करनी है, उसको हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। उससे पहले लेट्स नो व्हाट इज़ डिवीज़न। व्हाट इज़ डिवीज़न और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीज़न। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीज़न? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी हमें बार बार रिपीट करना है किसको? सब्ट्रैक्शन को, जब तक कि हमारे पास बैलेंस 0 ना हो जाए। सेकंड इज़ डिवाइड, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। थर्ड इज़ डिवीज़न, वही मतलब हुआ। फोर्थ इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमारे पास जितनी भी थिंग्स हैं उसको इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड मेकिंग इक्वल ग्रुप्स, यानी हम उन्हें इक्वल ग्रुप्स में भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास जितनी भी टोटल थिंग्स हैं उसको इक्वली ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो नाउ लेट्स नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीज़न। जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मल्टीप्लिकेशन सीखा था, ऐसे ही हम आज कुछ डिवीज़न के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। सो नाउ लेट्स नो। फर्स्ट इज़ डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। हमें 0 से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर करेंगे भी तो आंसर 0 ही आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है ना कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर ये है सेकंड इज़ द डिवीज़न इज़ एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो डिवीज़न होता है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है, यानी उल्टा होता है। जैसे अगर हम बोलें कि 6 7s आर 42, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 42, और इसका उल्टा कैसे हुआ? हम इसको बोलेंगे 42 डिवाइड बाय 7, तो हम बोलेंगे
आंसर इज 6, क्योंकि जब हम 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 इज़ द आंसर, तो बिल्कुल ठीक उसका उल्टा हो गया। थर्ड इज़ व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज 1। अगर हमें किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना है तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। एंड द लास्ट इज़ व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द क्वोशिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। तो देखिए कितनी मज़े की बात है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वो नंबर ही आएगा। जैसे अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर इज़ 5, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर इज़ 100। है ना मज़ेदार चीज़। सो नाउ टाइम फॉर आवर प्रैक्टिस टाइम। सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक निकालनी है, मैथ्स की नोटबुक, और मेरे साथ साथ करना है, तभी आप सीख पाएंगे वरना नहीं सीख पाएंगे। लेट्स डू। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवाइड 63,048 बाय 45, यानी इस नंबर को हमें 45 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमेशा पहले ये साइन लगाते हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से एक साइन बनाएंगे डिवाइड का और फिर हम डिवाइड करेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा जो नंबर आगे है उसको हमें अंदर की तरफ रखना है और जो नंबर छोटा है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बाहर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो अंदर भी हमें 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते कैसे हैं, 45 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 45 का टेबल तो हमें नहीं आता, हमें 10 तक टेबल तो आते हैं, नहीं आते तो आपको लर्न करने ही करने हैं। 2 से लेकर 10 तक आपको टेबल लर्न करने ही करने हैं। तो जब हम इसको करके देखते हैं 45 का टेबल, तो हमें ये देखना है कि 45 अंदर है, 63 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 63 को डिवाइड करने के लिए हमें ये देखना है कि 45 के टेबल में या तो 63 आए या 63 से कम आए। तो जब हम करके देखते हैं तो अगर हम 2 से करके डिवाइड करके देखते हैं तो आंसर इज़ 2 5 10 1, 2 4 8 एंड 9, आंसर इज़ 90, जो कि 63 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम इसलिए 45 1 45 करेंगे। फिर हमें 63 में से 45 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर इज़ 18, लेकिन 18 में बहुत ज़्यादा तो पावर है नहीं कि वो 45 से लड़ पाए, इसलिए वो अपनी हेल्प के लिए 0 को बुलाएगा। अभी बन गया 180। अब 45 के टेबल में या तो 180 आए या उससे कम आए। तो हम देखेंगे कि 45 के टेबल में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 पूरा का पूरा आ जाता है। तो हमने जब इसको माइनस किया तो आंसर इज़ 0। अभी क्या करेंगे, अब ये 0 में तो कोई ताकत ही नहीं है, तो वो ऊपर से बुलाएगा 4 को। अभी बन गया 04 मतलब 4, इसमें अभी भी ताकत नहीं आई। जब अभी ताकत नहीं आई तो वो दूसरे को जब बुलाएगा तो इतने हम आंसर में एक 0 लगा देंगे और ऊपर से 8 को बुला लेंगे। तो अब नंबर बन गया 48। तो 45 1 45 ही जाएगा क्योंकि 2 तो 90 पर पहुंच जाता है। तो 45 1 45 और फिर हम इसको माइनस करेंगे तो ये जो 3 बचा, इसके ताकत बढ़ाने के लिए कोई नंबर भी नहीं बचा और इसमें दम भी नहीं है कि वो 45 से लड़ पाए, इसलिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, आर लिख देते हैं इसकी जगह हम, आर का मतलब है रिमाइंडर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। राहुल हैज़ 12 फ्लावर्स, ही, यहाँ लिखा है शी, ही हैज़ टू मेक bunch of 3 flowers. How many bunch he has to make from these 12 flowers? अब आपको ये बताना है कि राहुल के पास तो 12 फ्लावर्स हैं, उसको बंच बनाना है 3 फ्लावर्स का, तो वो इन 12 फ्लावर्स से कितने बंच बना पाएगा। तो पहले 3 अलग कर दिए, फिर 3 अलग कर दिए, फिर 3 अलग कर दिए, फिर 3, तो टोटल 4 ग्रुप्स वो बनाएगा। और इसको हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं ऐसे, 12 को अंदर लिखा, बाहर 3 को, 3 की टेबल में या तो 12 आए या 12 से कम, तो 3 4 12 आ जाएगा और आंसर कुछ भी नहीं है, तो आंसर इज़ 4। तो 4 ग्रुप्स बनेंगे। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। नाउ द टाइम फॉर ब्रेन टीजर, और आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चंस।
आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। फाइंड 125 डिवाइडेड बाय 5, इसको आपको करके देखना है। ये वाला हम आसानी से कर सकते हैं कि 105 डिवाइडेड बाय 1, जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं आंसर इज़ नंबर इटसेल्फ। और जब 64 को 64 से करेंगे, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर इज़ ऑलवेज 1। तो ये दोनों तो आराम से हो जाएंगे। बाकी इन दोनों को आपको चेक करना है जैसे मैंने अभी आपको डिवाइड करना सिखाया। क्या आंसर यही है? हो सकता है कि मैंने आंसर जानबूझ के गलत लिखा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, डिवाइड 5910 बाय 4, और क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उसको करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, which is keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards। अगर हमें कोरोना से बचना है, कोविड-19 से बचना है, तो हमें आपस में 6 फीट या 2 यार्ड्स की दूरी बना के ज़रूर रखनी है ताकि इस कोरोना वायरस को हम हरा दें और ये हमारी दिल्ली से, इंडिया से और हमारे वर्ल्ड से भाग जाए। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चंस। डिवाइड 5910 बाय 4। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसको हमने अंदर लिखना है और जो बाद में है उसको हमें बाहर लिखना है। इस तरीके से हम साइन बनाएंगे। तो आप देखिएगा कि कैसे होगा ये। अभी मैं इसमें से कुछ मिटा दूँ, ये थोड़ा सा गलत हो रखा है, उसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अभी बाहर कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो अंदर भी हमें 1 डिजिट ही लेना पड़ेगा। 5, तो 4 की टेबल में या 5 आए या 5 से कम तो 1 पे जाएगा। 4 1 जार 4। अभी जब 5 में से 4 को फिर हम माइनस करेंगे, आंसर इज़ 1। अब 1 में तो इतनी पावर है नहीं, तो ऊपर से क्या करेगा? 9 को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बुलाएगा। 19 हो गया। 4 की टेबल में 19 आए या 19 से कम तो 4 4 जार 16। फिर 19 में से 16 माइनस किया, आंसर इज़ 3। 3 में ज़्यादा पावर नहीं है तो ऊपर से उतारेगा अपनी पावर बढ़ाने के लिए 1 को, बन गया 31। 4 7 जार 28, क्योंकि 4 8 जार 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस किया, आंसर इज़ 3। अभी 3 अपनी पावर बढ़ाने के लिए 0 को बुलाएगा, तो बन गया 30। तो 4 7 जार 28 फिर दोबारा से, क्योंकि 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा 2, दैट इज़ रिमाइंडर, और आंसर इज़ 1477। आ रहा है समझ में? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अ गार्डनर परचेज 930 मैंगो प्लांट्स to plant them in his garden. He planted equal plants in 7 rows. Find out the maximum number of plants in each row and how many plants remain left. आपको क्या करना है, इसमें बताया कि 930 मैंगो प्लांट्स वो गार्डनर लेकर आया और उसे अपने गार्डन में उसको प्लांट करना है और उसको 7 रोज में इक्वल प्लांट्स को प्लांट करना है। तो कितने प्लांट्स यूज़ होंगे और कितने प्लांट्स उसके पास लेफ्ट हो जाएंगे, बच जाएंगे। नंबर ऑफ मैंगोज परचेज्ड 930, नंबर ऑफ रोज इज़ 7। तो हमें क्या करना है, 930 को 7 से डिवाइड करना है। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में बताया, 930 को अंदर और 7 को बाहर, 930 को। तो बाहर कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो अंदर भी 1 डिजिट से ही मुकाबला करना है, लड़ाई करनी है। तो 7 की टेबल में या तो 7 आ जाए, 9 आ जाए या उससे कम, तो 7 1 जार 7 ही आता है। माइनस किया, बचा 2। 2 में पावर नहीं है, 2 उतारेगा अपने पावर बुलाने के लिए 3 को, बन गया 23। अभी किस पे देखेंगे? 7 3 जार 21, क्योंकि 7 4 जार 28 तो ज़्यादा होता है, वो नहीं कर सकते। 21 लिखा है, 23 में से 21 माइनस किया, आंसर इज़ 2। फिर 2 में भी ताकत नहीं है तो वो 0 को बुलाएगा अपने पास, बन गए 20। अभी 7 की टेबल में 20 नहीं आता, 7 2 जार 14, माइनस किया 20 में से, तो आंसर इज़ 6। 6 के पास कोई बुलाने के लिए नहीं बचा, इसलिए 6 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं रिमाइंडर के तौर पे। तो हर रो में 132 प्लांट्स यूज़ होंगे और उसके पास रिमेनिंग 6 बच जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।